नाम। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन कि गुरु जी हमेशा हमको देते हैं ब्लेसिंग। गुरु जी का सत्संग शेयर करना अपने आप में ब्लेसिंग है गुरु जी की। तो गुरु जी की जर्नी हम शुरू से हम बताएंगे। कई कई हमारे यूट्यूब में भी कई है सत्संग, लेकिन फिर भी गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग रिपीट भी हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो अब गुरु जी के संग से हम लोग 2000 से जुड़े हुए हैं। 2000 से पहले ही थे, लेकिन बट आई वाज पहली बार जब गए थे इतना हमें कुछ खास लगा नहीं था। पहले अबाउट 6 मंथ और 8 मंथ आई आई डिडंट गो। तो गुरु जी किस किस तरह से लिटरली इनको हो सकता है पिछले जन्मों की, कई जन्मों की भक्ति हमारी पूरी हो, तो गुरु भगवान साक्षात शिव हमने हमें घर से खींचा उन्होंने अपने चरणों में जोड़ने के लिए। तो लिटरली गुरु जी पुल्ड मी फ्रॉम माई हाउस टू ब्लेस मी। उस टाइम तो इतना पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो खैर सबको पता ही लग गया है कि महाशिव हैं। और पूरी दुनिया में उनके हलचल मची हुई है। पूरे लोग उनको भगवान मान के जुड़ रहे हैं। और पूरे गुरु जी बोल के गए थे कि घर घर मेरा सत्संग होगा, तो वही एग्जैक्टली हैपनिंग। तो हम आई वर माय हस्बैंड इज डिफेंस, तो वी वर स्टेइंग इन सरदार पटेल मार्ग दिल्ली। गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो एक अंकल का हमारे अंकल है, उनके साथ हम गए थे फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास। धौला कुआं से दिल्ली धौला कुआं में, वहां से उनके साथ उन्होंने कनेक्ट कराया हमको। तो गए तो हमें कुछ लगा नहीं, तो खास कुछ लगा नहीं कि हमने ठीक है गुरु जी जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन गुरु का होता है भगवा चोले में और थोड़े वो और मतलब एक दाढ़ी है या कुछ ऐसे ओल्ड एल्डरली टाइप है, कुछ यंग भी, तो यंग से पैंट शर्ट पहन के उस टाइम तो गुरु जी बैठे हुए थे। और फिर बाद में चोला चेंज करके आए। तो खैर हम बैठे लंगर किया, फिर हमें कुछ लगा नहीं खास, तो हम नहीं गए। फिर माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर, देन आई हैड टू शिफ्ट टू माय ओन आवर ओन हाउस इन गुड़गांव सेक्टर 56 जलवायु विहार। तो वहाँ शिफ्ट हो गए, हस्बैंड बैंगलोर चले गए। तो शिफ्ट होके फिर एक बार हम ऐसे नीचे घर के कपड़ों में नीचे मेडिसिन लेने के लिए उठे थे, डिस्प्रिन वगैरह। तो एक वन ऑफ माई फ्रेंड ना, उसने कहा चलो बिना तुमको ले चलते हैं। एक बहुत बहुत पहुंचे हुए संत आए हुए हैं यहाँ पे। शी लिटरली पुल माई हैंड एंड मेड मी सिट इन द कार। हमने बिफोर आई कुड रिएक्ट एनीथिंग, हमने कहा तुम हमें हाजिर करके गुरु जी की लीला कैसे वो रचते हैं, क्या करते हैं, मतलब हम लोग के दिमाग से परे है। गुरु जी हमेशा कहते हैं तुम्हारी जहाँ सोच खत्म होती है वहां शुरू होती है, तो डोंट ट्राई टू कैच मी। किस तरह से उन्होंने अपना घर हाथ पकड़ के उसने कार में बैठा लिया एंड कहते वहां पे गेट से फोन कर दो डॉक्टर का कि वहाँ लेट हो जाते हैं। मुझे 11-12 बज ही जाता था वहाँ पे। 7-8 बजे तो लंगर ही सर्व होता था, फिर 11 बज जाता था। तो अरे हमने कहा यहाँ तो हम आ चुके हैं, बहुत पहले हम दिल्ली से आ चुके हैं और हमें तो कुछ खास लगा नहीं। नहीं खास क्या लगा तुम। और गुरु जी किस तरह से खींच रहे, किसका निमित्त बना देते हैं, किस तरह से उनको ही कैन डू। आई मीन ब्रह्मांड के मालिक है, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते कोई उनका। मतलब हम लोग उनको सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो गए हम हमने कहा था यहाँ तो हम आ चुके थे, आप अब कार में बैठ गए तो वहां निकलना मतलब वापस जाना मुश्किल था। तो हमने कहा नहीं हमें तो खास लगा नहीं। कहते नहीं नहीं चलो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो गए अपना गुरु जी के पास बैठे और घर के कपड़े में, गुरु जी तो ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। तो हमें बड़ा शर्म आ रही थी, हमने कहा ये तो गुरु जी लेकिन बैठ तो गए, लेकिन गुरु जी तो क्या, उनको तो वो सोल लेवल पर काम करते हैं, उनको थोड़ा ना कपड़ा और क्या है। वो तो आपका दिल देखते हैं कितना साफ है क्या नहीं है। तो बैठ के फिर हम लंगर किया। लंगर तो गुरु जी जब शबद खत्म होता था सर्व करते, 4-4 लोगों का लंगर होता था। और गुरु जी के बिल्कुल बगल में बैठ के हम लोग लंगर का, मेनका गांधी और अरुण शोरे सारे वीआईपी से बैठे रहते थे वहां पे। तो लंगर किया और बाहर कूलर होता था, बाहर से हाथ धो के फिर हम लोग पानी वानी पी के अंदर आते थे आगे अकेले। तो उस दिन लंगर किया, वॉश
हाथ धो के अंदर मन में ही हुआ कि हमने, गुरुजी तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, हम तो दूर से इनको नमस्ते करके चले जाएंगे, उनके पास चरण छूने के लिए नहीं जाएंगे। वहां लोग पास जाके आज्ञा लेते थे ना, गुरुजी के पैर छू के आज्ञा लेते थे। तो गुरुजी इशारा करते थे, जाओ जाओ, हाथ का इशारा करते थे, चले जाते थे। तो हमने कहा हम तो पास नहीं जाएंगे, दूर से नमस्ते करके चले जाएंगे। गुरुजी कुड रीड योर माइंड, आपके दिल में कितना साफ आपका दिल है, क्या दिमाग में चल रहा है, एवरीथिंग, मैंने नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। मैं दो आंखें कॉन्स्टेंटली आपको देख रही हैं। अब ये सोचो कि आप छुप के कुछ कर लोगे तो नथिंग। ये आपकी बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलतफहमी कि आप चुप के कर लो, कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ गुरु जी को पता है। इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूट थिंग कि आप किसके लिए क्या बोल रहे हो, किसके लिए अच्छा बोल रहे हो, किसके लिए बुरा बोल रहे हो, सब कुछ पता है उनको। कितने बजे उठते हो, कितने बजे नहाते हो, कितने बजे खाते हो, कितने बजे क्या करते हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन हिज आईज। ओके, वो ही कुड रीड माई माइंड, तो तुरंत गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट आपने देखा होगा ना, एक छोटा सा दो स्टेप से फिर यू टर्न करके गुरुजी की गद्दी होती है, तो वहां से उठ के और गुरुजी हमारे जहाँ जहाँ एंट्रेंस थे वहां पे खड़े हो गए। तो सिंगला अंकल कहते हैं कि आंटी गुरुजी की चरण यहीं पे छुइए। That day I realized he came, he has some power कि he could read my mind or something। और गुरु जी सो हम्बल, इतनी हमारे पास तो हम थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो उतना अपने को घमंड ईगो आ जाती है, लेकिन इतनी पावर है कि ही कैन डू एनीथिंग। कहते बैठे बैठे मैं बॉम्बे में, मतलब उनको तो सब पता, सब पूरा ही पता बॉम्बे में वो क्या हो रहा है, जलंधर में, यूएस में क्या बैठे बैठे सब पता रहता था। लेकिन इतने इतने पावरफुल, इतने वो होके वो इतने हम्बल है, आके हमें चरण स्पर्श, क्या तो सिंगला लिया था, हम यहीं पे चरण स्पर्श कर लीजिए गुरु जी के। तो आई आई सो शर्म भी आ रही थी, हमने देखो कितना हमारी ईगो है, वो तो इतने हम्बल उठ के मुझे चरण स्पर्श कर रहा है। हमारे पास इतनी पावर है तो हम तो किसी को समझा ही नहीं, कुछ है नहीं तब तो कुछ नहीं समझते किसी को। तो वहीं पे चलने से दैट डे आई रियलाइज ही हैज सम पावर। फिर देन फिर हम गुड़गांव से तो एम्पायर स्टेट पास पड़ता था, तो वहां से हम जाने लगे। आई यूज्ड टू ड्राइव एंड गो टू हिम। आई वाज वर्किंग दैट टाइम इन आईटी दिल्ली, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करते थे काम। तो वहां फिर से भी हम ड्राइव करके गुरुजी के पास आते थे। और जब गुरुजी के पास जब आते थे, जब वो चेस्ट बोर्ड ना किचन के पास, वो अपने नाइकी के शूज पैंट शर्ट में रहते थे, तब आके बैठ जाते थे। और जब फिर तो होता था, गुरुजी अंदर अपने रूम में जाते, चोला चेंज करके आते थे, बैठते थे, फिर लंगर करके हम आते थे। ऐसे सिलसिला चलता रहा, हम आते थे। गुरुजी से कभी बात नहीं हुई हमारी। तो एक बार ऐसे आज्ञा ले रहे थे गुरुजी, क्या नाम तुम्हारा? हमने कहा गुरुजी बीना। की पढ़ाई किंडी? हमने कहा गुरु पीएचडी। अच्छा, पागल होने का डर। तो पूरी संगत बहुत हंसी। तो बस पहली बार हमारी गुरु जी से ये इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद हम आते थे तो थोड़ा गुस्से वाले थे ना, बात करने में हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार ऐसे ही उन्होंने गुरु जी ने कुछ सपने में हमें दिखाया। तो हम ऐसे ही लाइक ए फूल ना नेक्स्ट डे गए। हमें क्या पता था कि गुरु जी इतने गुस्से वाले हैं। लाइक ए फूल आया, यार गुरु जी आप कल सपने में आए थे, आपने क्या दिखाया? गुरु जी गॉट सो एंग्री। चुप रही, बात ना करी, उठते बैठ, चुपचाप करके जाके उत्थे बैठ करके डांट दिया उन्हें सबके सामने। वो दादा चौधरी थे और मेनका गांधी, मुरली मनोहर जोशी की डॉटर वगैरह सब उनके पैर दबा रही थी, उनके सबके सामने डांट दिया। फेल सो बैड। खैर बैठे रहे, फिर लंगर के आए, लेकिन घर में आके आई वाज स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए बेबी। ये गुरु जी की लीला रहती है, किसको कैसे क्या करना है, किसको किसका कैसे रूप दिखाना है, क्या करना है, वो तो अब हमें पता लगता है आफ्टर गोइंग टू हिम so since so many years। So I was crying like a baby। तो बेडरूम में डॉटर तो दूसरे में थे, तो एकदम से मतलब ओपन है गुरु जी आप, आपके पास में आप कभी भी नहीं आऊंगा आज के बाद, तो मैं आपके पास कदम नहीं रखूंगी, आप इतना रूडली बात करते हैं ये वो। तो जैसे जैसे मैं रो रही थी, सामने गुरु जी मतलब बेडरूम में प्रकट हो गए गुरु जी। मेरी तो हालत खराब, जैसे हम बादलों में से देखते हैं ना, ही वॉज लुकिंग एट मी, जैसे बादलों में से देखते हैं, तो मेरे आंख के सामने गुरु जी। मैं तो मेरी तो हालत खराब है ना, खिड़की दरवाजे बंद, इनको एड्रेस किसने बताया? जैसे ही हम चरण छूने के लिए उठे ना कि गुरु जी आए हैं, वैसे उन्होंने अपने को छुपा लिया।
तो फिर हमने सिंगला अंकल फोन किया कि गुरुजी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, कहते नहीं थे। देन आई रियलाइज गुरुजी वहां पे मरून कलर का चोला पहना था, और जो हमें दर्शन दिया है वो क्रीम कलर के चोले में दिया। तो गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, किसी भी रूप में कहीं भी किसी फॉर्म में आप आपको दर्शन दे सकते हैं, उनके लिए वो नहीं है। देन आफ्टर एज ए साइंटिस्ट आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग ना, ये क्या ये इल्यूजन है क्या है। सब लोग आज तक, हमारे हस्बैंड तो अभी भी कहते हैं इल्यूजन है तुम्हारा, हमने नहीं नहीं इल्यूजन नहीं है। उसके बाद तो खैर बहुत रूप दिखाए उन्होंने। तो फिर नेक्स्ट डे जब देर आफ्टर दैट तो खैर देर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद रेगुलर हमारा कोई टाइम नहीं फिक्स था, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन हम जाते थे गुरु जी के पास। तो फिर हम मतलब रेगुलर जाने में तब तो हमें पता ही लग गया गुरु जी की पावर क्या है, कि जिनको एड्रेस नहीं पता, खिड़की दरवाजे बंद बंद, तो ही वर्क्स ऑन ए सोल लेवल। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन फ्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूएस। यूएस तक में, यूएस में आपको रिलेटिव्स क्या कर सब उनको पता रहता था। तो उसके बाद हम जाने लगे, गुरुजी रेगुलर जाने बैठते थे, गुरुजी देखते थे हमारी तरफ कि अब इस गुरुजी का था कि अगर हम इसको रूप नहीं देंगे तो इफ्स एंड बट्स में रहेगी, जुड़ेगी ही नहीं हमसे, हमेशा करेगी। अभी डिजाइनर कपड़े पहने हैं क्या, जो यही सब हम देखते थे, किस तरह कपड़े पहने, कौन सी जूती पहनी, कौन मिनिस्टर आया। मतलब एक्चुअल जिस काम के लिए गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे वो तो हम न करते थे ना सोचते थे। तो उन्होंने उनके रूप दिखाने के बाद देन आई स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली। फिर लगा हमें हमें फिर डर भी लगता था उनसे, काफी काफी डर भी लगता था कि, लेकिन फिर बाद में हम काफी फ्रेंडली होते, काफी अच्छे से हम बात करते थे। डांट खाते थे, डांट पिटती थी, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते थे जो पूछना होता था। तो एक बार ऐसे जब गुरु जी आ गए थे, एक बार हम जब छुप जाते थे लंगर करके ना, एक एम्पायर में एक वो किचन के पास राइट साइड में दो चेहरे, तो वहां एक पोल था, उसके पीछे छुप जाते थे। गुरु जी देखे ना हमको, आगे नहीं, फट से आगे देंगे। तो गुरु जी उठ के झाँक के कहते, डॉक्टर जी यार तेरा टाइम हो गया, जा। गुरु जी हमेशा का जब आज्ञा दे, कई कई लोग अपने बहुत ना स्मार्ट बनते हैं ना, कि गुरु जी आज्ञा दे फिर भी चुप के बाहर बरामदे में आके बैठ गए, वहां बैठ गए। लेकिन गुरु जी जब आज्ञा देते थे, गुरु जी की बहुत अच्छी वो बात थी कि कहते थे जिस जब मैं आ गया ना, उसके बाद तुम्हारी ब्लेसिंग हो गई, तुम जाओ जाओ। और तुम लोग ढीठ जैसे बैठे रहते हो, तो क्या पता हम उस टाइम ब्लेस कर दिया, तुम्हें घर जाके शांति से घर जाओ। और हमेशा कहते हैं एम्पायर स्टेट में जब घर जाएगा किसी से बात नहीं करना, ब्लेसिंग हो गई, पूरी ब्लेसिंग लेके घर जाओ आराम से, सो जाके। ठीक है, हम लोग एज ए ह्यूमन हम लोग इधर उधर बात तो करते ही थे। तो कहते हैं मैं ब्लेसिंग जिस जब आगे देता हूँ उसके बाद ब्लेसिंग हो गई, उसके बाद तुम्हारा नंबर उनको अरबों खरबों का देखना कोई हम ही थोड़ी है ना। उसके बाद क्या पता 6 महीने बाद, 6 साल बाद, या कितने कई सालों बाद हमें तुम्हारा टाइम आए, हमें मैं मतलब हमारा ब्लेसिंग का टाइम आया तुमको ब्लेस करने का। इसलिए जब आज्ञा दे तो तुरंत उठ के जाया करो, मतलब इसकी यू आर ब्लेस्ड बाय मी, आई शुड गो टू। क्योंकि हम लोग एज ए ह्यूमन गुरु जी इतना अट्रैक्शन था, जाके उठने वहां पे बैठे रहते तो उठने का मन नहीं करता। गुरु जी आज्ञा देते कहते हम चले तो जाते थे, कभी हम जबरदस्त नहीं बैठे। तो हम जाके अपना घर में थोड़ा सा मेडिटेट करते थे, सो जाता। गुरु जी को एक एक चीज पता पता है। एक बार ऐसे आज्ञा ले रहे थे तो गुरु जी ब्लैक सॉक्स पहनते थे हमेशा। तो गुरु जी के छोटे से उनके मतलब पैरों के नीचे छोटे से रग सा होता था। तो जब जब हम पैर छू रहे थे तो ब्लैक सॉक्स में गुरु जी का ब्लू, हमने गुरु जी के पैर में जुगनू कहाँ से आ गया, दोनों थंब में ना टाइनी ब्लू स्पॉट, मतलब चमक रहा था वो। तो गुरु जी का हम चरण देख रहे हैं, फिर गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, फिर तो गुरु जी मतलब कह रहे इसको मैं ब्लू अपने लाइट दे रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा। तो फिर गुरु जी के चरणों की तरफ देखा, फिर शक्ल की तरफ देखा। देन आई रियलाइज, ओ हो हमने सुना था महापुरुषों के चरणों से लाइट, उनका तो ऑरा ही पूरा ब्लू ब्लू था ना, एकदम पॉजिटिव ऑरा, जो शिव शंकर का ऑरा हमेशा ब्लू से डिपिक्ट किया गया, क्योंकि देयर नो नेगेटिविटी इन देयर थॉट थॉट प्रोसेस एनीवेयर। वो तो चोर उचक्के भी आते थे, उनको कहते हैं उनको तो मैं सबसे पहले ब्लेस करता हूँ, दोबारा आए ना आए। तो फिर हम सडनली रियलाइज करें गुरु जी की तो लाइट डिवाइन लाइट है।
फिर गुरुजी देख के खूब तेज हंसे, कहते हैं कमली इसको, इसकी ट्यूबलाइट अब जली, अब इसको पता लगा है। तो गुरुजी हमेशा ही कहते थे अपने ईगो ना, हमसे तो कहते हैं डॉक्टर की ईगो अपनी हटा के वहाँ जूते के साथ छोड़ के आया कर। यहाँ तुम लोग की जब सोच हमारी, जहाँ तुम लोग की खत्म होती है वहां शुरू होती है, तो डोंट ट्राई टू कैच। ऊपर की दुनिया का पूरा, वो तो ऊपर की दुनिया से कनेक्टेड रहता था, यहाँ तो सब उनका जो काम था कितने लोगों को, करोड़ों को ब्लेस करके चले गए। एक बार जनरल कपूर अंकल से गुरु जी जानते हैं, डॉक्टर डॉक्टर साहब मैंने कितनों को ठीक किया है, तो कहते हैं नहीं, कहते 1 करोड़। 1 करोड़ या जितने करोड़ का टारगेट था उन लोगों का, ह्यूमन लाइफ को ब्लेस करना, वो करके अपना पीसफुली चले चले गए। लेकिन लेकिन हम जब ह्यूमन फॉर्म में थे तो हम लोग इतना नहीं उनको इफ्स एंड बट्स में रहते थे, इतना भगवान मान के नहीं। लेकिन आप लोग जो उनके जाने बाद जो संगत जुड़ रही है, तो एक्चुअल भगवान मान के जुड़ रही, तो उनका कनेक्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है, उनके ब्लेसिंग भी बहुत जल्दी। हम तो 1 साल तक उनके पास जाते रहे, मतलब ऐसे कैजुअल जाते थे कि ऐसे कि बहुत भगवान है या कुछ है। तो एक बार गुरुजी से हम आगे लगे, डॉक्टर नहीं दर्शन कर ले, लाइना लगेगी, तरसेगी डॉक्टर दर्शन के लिए। हमने हाँ लाइनें लगेगी, तो करके हम चले गए। अब एग्जैक्टली वो व्हाट्स हैपनिंग की लाइन है, मतलब 1 1 घंटा की लाइन, 2 2 घंटे की लाइन में आपको गुरु जी के मतलब मेन गद्दी तक पहुंचना, जबकि गद्दी के सामने हम लोग बगल में ही बैठे रहते थे। वहां पहुंचने में हमें 1 1 1 2 घंटा लगता है। तो है गुरु जी का तो जो जो बोल के गए थे वो सब हो रहा है। उनसे मतलब कुछ भी आपका नहीं छुपा है। एक बार जब बड़े फंक्शन होते तो गुरु जी हमेशा बहुत बहुत लोगों को कहते थे, एक्स्ट्रा और लोगों को संगत भर पर संगत लाई, सबको ब्लेस करना। पंजाब से बस में भरकर संगत आती थी, जालंधर से आती थी, राजस्थान से, सब जगह से संगत आती है। और जितनी संगत है उतना संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। जितनी संगत आती थी पूरे हॉल में हम लोग सेवा कर, अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे निकल जाते थे, जब बड़ा फंक्शन होते थे बड़े मंदिर में जाके हम लोग सेवा करते थे। अब रियलाइज करते हैं हम कि वहां पे हम लोग शिव मूर्ति का ब्रासो करते थे, काला पूरा चमका देते थे पूरी। ऊपर शैंडिलियर होता था, वो निकाल के एक एक शैंडिलियर का हम लोग सोप में वाटर में करके फिर ड्राई क्लॉथ से उसको चमका के एक एक असेंबल करके वहां लगाते थे। फिर सीढ़ी से ऊपर जाके शिवलिंग बनाया, उस पर फ्लैग लगाया, उसको निकाल के उसको ब्लेस करा के उसको लगाते थे, शिवलिंग को धोते थे। एक एक मतलब गुरु जी तो एम्पायर स्टेट पे बैठे बैठे उनको पता रहता था फंक्शन। एक बार हम लोग 4 बजे पहुंच के वहाँ गमलों में ना वो कर रहे थे, गेरू कर रहे थे। तो वो एक 10 नंबर वहाँ पे प्लॉट होता था गुरु जी के मंदिर से थोड़ा आगे जाके ना, वहाँ पे वो भी 10 नंबर फॉर्म होता था। तो वहां पे भी हम लोग कर रहे थे सेवा, तो गुरु जी अचानक आ गए। तो पहले तो बड़े मंदिर में आए, फिर 10 नंबर फॉर्म में गए। तो हम लोग ना पेड़ के पास 10 8 10 गमले थे ना, उनको छोड़ दिया था हमने, यहाँ पे इतने इनका कोई यूज है नहीं कुछ। तो गुरु जी कहते वो जो उधर गमले पर उनको क्यों नहीं गेरू किया, जबकि गुरु के ये के मतलब निगाह से बिल्कुल बहुत दूर थे। नहीं फिर भी उन्होंने टोक दिया कि वहां पे जो गमले पड़े उनको क्यों नहीं गेरू किया। उनके मतलब निगाह से कुछ नहीं बचा है, किस कौन क्या कर रहा, क्या बोल रहा, कब जा रहा, कब खा रहा, क्या किसके लिए क्या बोल। मुझे हमके अंडरलाइन बात हमेशा कहते थे, चंगे इंसान बनो, लोगों की मदद करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बुरा भी मत करो। तो एक बार ऐसे ही ना गुरु जी के पास हम बैठे थे, ऐसे बात कोई बात कर रहे थे कि शिव पुराण की बात है हमारे सामने, तो गुरु जी ने किसी किसी को बोलते थे शिव पुराण पढ़ो, लेकिन लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली मेंशन किया है कि लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड आप पढ़ो, सब ऊपर की दुनिया का पता लग जाएगा। एक बार वो जो ड्राई क्लीनर अंकल थे वहां बैठे थे, तो गुरु जी तो खैर नेचुरलाइज हवा में ऐसे कुछ किया, और गरम गरम कड़ा प्रसाद उनके हाथ में दिया कि आप तो सचखंड का प्रसाद था। गरम गरम प्रसाद कहाँ से, हवा आउट ऑफ एयर कैसे गरम गरम कर, तो गुरु प्रसाद उनके हाथ में खा ले। तो उन्होंने खाया, थोड़ा शायद रखा रखा। तो बहुत रेयर होता था गुरुजी मेटेरियलाइज करके एक बार हमारे अंकल को बड़ा सा हवा से छोटा सा लड्डू, बड़ा इतना बड़ा लड्डू मेटेरियलाइज करके दिया कि अब
उनको हाथ में दिया कि तुम्हारा अब मेरे क्लास में एडमिशन पक्का। तो वो लड्डू उन्होंने रखा, 1 महीने तक डिब्बे में रखा। कहते कोई हल्दीराम, कोई दुनिया के कोई हलवाई इतना ऐसा लड्डू नहीं बनाया जो 1 हफ्ते तक, जिसको जिसको कि ना फंगस लगा ना कुछ लगा। हम जो जो आता सबको थोड़ा थोड़ा करके हम बांटते रहे। तो ही कैन डू। एक आंटी, रिम्पल आंटी का सुना, वो सत्संग को डायमंड का बहुत शौक था, तो गुरुजी ने एक हाथ से निकाला, एक डायमंड का टॉप्स उनको दे दिया। तो कहते गुरुजी एक टॉप्स लेके मैं कान का क्या करूंगा, तो दूसरा दूसरा तुरंत हाथ के दूसरा निकाला, दोनों की डिजाइन डिफरेंट थी। कहते गुरुजी ये तो डिजाइन डिफरेंट, कहते बस ये निकला जा ब्लेसिंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग ना, डिजाइन, अरे भगवान दे रहे हैं आपको, सचखंड से मेटरलाइज करके एक्सेप्ट कर लो उसको। तो ही के बहुत कुछ चमत्कार उन्होंने दिखाए, लेकिन जब तक हम लोग ये ना, जब तक चमत्कार ना दिखाए तब तक हम लोग को बिलीव ही नहीं होता कि क्या, कैसे क्या, कि ही इज बियॉन्ड ह्यूमन फॉर्म में आके हम लोग को ब्लेस करने आया है, बट ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ही हैज लॉट ऑफ पावर। हम लोग तो दीवार तक देखते हैं, दीवार के बियॉन्ड आप क्या, 5 साल में क्या होने वाला, 10 साल में क्या होने, पिछले में क्या हो, पिछले 10-20 जन्मों तक पीछे जाके आपको देख लेते कहाँ क्या। एक बार कर्नल चैटर्जी है, उनका सुना होगा, नो मोर, भी तो नहीं है, तो एक जवान को लेकर ना, उनका जवान एक्सरसाइज करते हुए ना काफी वो हो गया था, इंजर्ड हो गया था, मल्टीपल फ्रैक्चर था, बेड रिडन था। तो कर्नल चैटर्जी उसको लेकर आया, दोनों 2 लोग पकड़ के उसको लेकर आए कि गुरुजी से ब्लेस करा देते उनको। तो करके आए, तो गुरुजी अपने रूम में ले गए, तो गुरुजी तो वैसे भी एक्सरे, उसको लिटा के स्पून से उसके स्पाइनल कॉर्ड पे गुरुजी ने कुछ किया, तो ही फेल्ट सम काइंड ऑफ सेंसेशन। और फिर वो 2-3 घंटे के लिए वहीं पे 2-3 घंटे के लिए सो गया, जो कि मतलब उसको कितने महीनों से सोया नहीं था ठीक से, इतना पेन किलर खा पे था वो। सो गया, फिर उठा, फिर अपने आप उठा, कहाँ 2 कंधों पे आया तो अपने आप चलने लगा वो। और गुरुजी ने कहा, इसका 90% हमने ठीक कर दिया है, बट 10% इसको भोगना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में हैंडीकैप पैदा होगा। तो गुरु जी का हिसाब किताब जन्मों जन्मों का है ना, कौन क्या करके आया, कैसा रिबर्थ हुआ, पिछले जन्म में किया, अब इस जन्म में क्या करा, अगला क्या होने वाला है, सब कुछ उनको पता है। तो इसलिए उनके पास बैठ के कर्म तो कटते ही है आपके, जो भी सभी, कोई कोई हम लोग साधु संत थोड़े ना कोई गलत गलत बोलते भी हैं, गलत करते भी हैं, सब कुछ। पॉलिटिशियन का तो पॉलिटिशियंस का तो है ही थोड़ा, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन तो हेरा फेरी नहीं करे तो थोड़ा मतलब स्ट्रेट पाथ पे चलना मुश्किल है, लेकिन वही सब गुरु जी के पास आके कई लोग कर्म अपने कटा लेते हैं, कई लोग इफ सम बट्स में बहुत कुछ खो देते हैं। तो एक बार एक बहुत पहुंचे हुए संत वहां हरिद्वार से आया था, ही कुड सी ना, ही कुड सी हिज ऑरा। तो गुरुजी के पास बैठे हैं, तो गुरुजी को देख रहे थे, गुरुजी के बॉडी से लाइट एमिट हो रही, पूरी संगत में जा रही है, किसी के बॉडी को पियर्स करके जा रही है, किसी का साइड से बिल्कुल निकल के जा रही है। तो फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, किसी को तो आप पूरा दे रहे हैं, किसी को नहीं। कहते ये लोग सब, ये सब टेस्टिंग वाले बैठे हैं, इसमें 50% संगत टेस्टिंग वाली बैठे के, चलो लेट्स ट्राई, लेट्स टेस्ट हिम। तो जो इस भावना से आता है उनको तो पूरी ब्लेसिंग मिलती भी नहीं है ना। तो उनके जो कहते हैं, हमारी तो ब्लेसिंग रुलती पड़ती है, कारपेट जो रुलती पड़ती है, नानू लेना भी नहीं आता, मांगना चाहिए, वो मांगते ही नहीं, असली चीज इन्होंने मंगन नहीं आती, बस ये कर दो, लाल बत्ती वाली गाड़ी दे दो, लड़का दे दो, बेटी। हम लोग गुरु जी, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग जो प्रॉब्लम हम वही तो कर पाएंगे, कैसे आपके पास आए किसी का कुछ प्रॉब्लम, कोई भी, नोबडी इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम, किसी का बेटे का, किसी का बेटी की शादी, किसी का बेबी नहीं हो रहा, किसी को प्रमोशन चाहिए। तो हम लोग तो छोटे दिमाग वाले यही सब करेंगे, कहते नहीं, असली है कि गुरु गुरु से गुरु को मांगो, गुरु मिल गया आपको तो बस, और क्या, गुरु की सेवा मिल गई, इससे ज्यादा। 2007 में जब से गुरु जी गए तब से हम समाधि की सेवा कर रहे हैं, 2007 से अभी तक। मतलब कोरोना में तो खत्म हो गया था, फिर अभी यूएस आ गया, तो फिर बीच में ब्रेक हो जाता है, तो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन 2007 से 2000 जब कोरोना तक हमने समाधि की सेवा करी। तो गुरु जी का जब 31 मई बहुत, वो तो साक्षात देखा ही हमने,
जब लास्ट दर्शन गुरु जी ने, जब हम लोग को तो पता ही था गुरु जी जाने वाला है, किसी को भनक भी नहीं दी गुरु जी ने कि जाने वाला है। तो हम, आई बिलोंग टू लखनऊ, तो आई यूज टू आईआईटी से, पता है इतना अट्रैक्शन था, हमारा काम भी आईआईटी में जल्दी हो, 6:30 7 तक वहां पर 9 8 9 9 बजता था रिसर्च गाइड में, स्टूडेंट्स को गाइड करने में। लेकिन हमारा पता नहीं कैसा गुरु जी अपना बाइंड अप करा था, इतना अट्रैक्शन, बस जहाँ 5 साढ़े 5 बजता था हमारा था बस गुरु जी के पास जाना है। वो एक खिंचाव सा रहता था। तो हम अपना काम भी हमारा खत्म हो जाता, सीधे हम गुरु जी के, जब एम्पायर स्टेट में बैठे रहते थे अपने काउंटिंग, वो जो चेस बोर्ड पे किचन के पास बना था, और हम 10 रुपए के रोज पेटल्स लेके पेपर में रैप करके देता था और लेके जाते थे। और किचन स्ट्रेट किचन एम्पायर में जाते थे, सीधे सामने पहले किचन था, फिर गुरु जी का रूम, तो वहां रख देते थे। फिर जाके हम चुपचाप जाके, जब चेस्ट पर बैठे तो वहां बैठ जाते थे। लेकिन गुरु जी से बात करने का इतना होता नहीं, लेकिन अब हम पछताते, इतने देर हम घंटों बैठे रहते थे गुरु जी के सामने। लेकिन कुछ उस टाइम में कुछ और भी पूछ लेते, दुनिया में सब गड़बड़ी चल रही है तो गुरु जी इसको कैसे खत्म होगा, ये कुछ कभी कभी पूछने की हिम्मत करते भी थे तो थोड़ा डांट देते थे। लेकिन उनके सामने बैठ के ब्लेसिंग तो खैर बहुत 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 ज्यादा हुई। तो जब गुरु जी चोले के लिए चले जाते थे अंदर रूम में, तो हम वो पेटल्स ला के, छोटी सी कारपेट गुरु जी के ना गद्दे के सामने रहते, उसमें बिछा दे। ना कभी किसी सेवादार ने हमको मना किया, ना ही गुरु जी ने मना किया। लेकिन फूलों के लिए मना करते थे, लेकिन हम जो छुप पेटल्स ले जाते थे वहां लाके, कुछ कुछ होगा, कर्म काटना होगा गुरु जी जो भी हो। लेकिन हमारा रेगुलर रूटीन ही था। अभी लगता था कि ज्यादा 10 रुपए के क्यों ज्यादा के ले जाते हैं, लेकिन वो सब थॉट भी गुरु जी देते थे। और हमने ज्यादा ले जाते शायद मना कर देते कि पूरे उसमें तो कारपेट में छोटे में बिछा, रोज पेटल बिछाते थे। गुरु जी की बॉडी से हमेशा रोज के आते ना, जब भी हम फ्रेग्रेंस गुरु जी चरण छूते, मतलब आगे लेते थे तो बाद देते थे गुरु के पैर, गुरु जी के चरण। और फिर लेके जाते थे, अब हम घर तक जाते थे, घर तक अपने फिर डॉटर के नाक में लगाते थे। तो डॉटर कहते मम्मा ये नाटक मत किया। हमने नाटक नहीं, ब्लेसिंग है ये। तो बिल्कुल इतने, मतलब हाथ धोने का भी दिल नहीं करता था, इतने देर तक गुरु जी की प्रैक्टिस हाथों से आती रहती थी। और आई यूज टू ड्राइव एंड गो ना, तो रात में तो 10 11 बज जाता था ना, तो कभी कभी जनरल कपूर को किसी को कहते कार फॉलो करने के लिए कि हम आप पीछे पीछे हमारे आइए, कल कल को कार ब्रेकडाउन वगैरह कुछ हो गया तो ऐसे somebody इज देयर टू टेक केयर। तो जाते थे। तो गुरुजी हमेशा कहता, जो भी हमारे संगत में आता है उसको छोड़ने की, सेफली पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती। तो हमेशा कार में गुरुजी की फ्रेग्रेंस, लिफ्ट में, पार्क जब तक हम ठीक से नहीं कर लेते थे गुरुजी की फ्रेग्रेंस कार में, लिफ्ट में फ्रेग्रेंस, घर में जाते हैं घर में फ्रेग्रेंस। और फिर जब हम चेंज वेंज करते रहे तब फ्रेग्रेंस खत्म हो जाती थी। तो गुरुजी ड्यूरिंग माई ड्राइव घर कार में रहते थे, घर तक मुझे छोड़ के आते थे। और जब उसके बाद आते थे, गुरुजी हमेशा कहते हैं हर संगत को हमारी जिम्मेदारी है ठीक ठाक पहुंचाना। तो हर एक, मतलब उनसे कुछ कुछ भी आपका नहीं, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि तुम लोग ना बस ये क्या कहते हैं, ईगो में बहुत ज्यादा, ईगो को बहुत बंद करने को हमेशा कहते थे। कहते हैं गुरुजी ने कोई बॉम्बे में तो खुद कहते हैं, बॉम्बे में तो भिक्षा मांग के खाना खाया उन्होंने। हम लोग कर सकते हैं कभी भी, वी कैन जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ किसी नेक्स्ट डोर नेबर से भी भिक्षा मांगे खाने की हम लोग सोच नहीं, तो जस्ट टू बर्न ईगो, इस लेवल की ईगो बर्न करनी होती है। एक बार बॉम्बे में गुरु जी जब भिक्षा मांगे, किसी भी फॉर्म में आ जाते थे। एक बार आंटी के बाद करोल बाग में आंटी के बुटीक की शॉप थी, कहाँ थी वहां, साथ गए तो कुछ साधु बन के गए थे, क्या बन गए, तो आंटी ने पूरा देखा, फिर पता नहीं 2 रुपए या 4 रुपए का कॉइन उनके उसमें डाल दिया। एम्पायर स्टेट जैसे आए गुरु जी कहते इतना ढूंढा, 4 ही रुपए, 2 ही रुपए का, 2 ही रुपए का सिक्का निकला थे। और वो उसके शर्म के मारे बुरा हाल, कहते अरे ये गुरु जी थे। कहते इतना पूरे दुकान में ढूंढा, 2 ही रुपए का सिक्का तेरे को मिला। तो किसी भी फॉर्म में गुरु जी हमेशा कहते थे कोई भी बेगर आपके पास आए कभी भी दुत्कारो मत उसको। हमेशा नहीं देना है कुछ तो बस दूर से हाथ जोड़ लो, भैया माफ करो। ये कभी डोंट शू हिम, बहुत बहुत बुरे बुरे कर्म होते हैं। किस कर्मों की वजह से बना है, कल को आप भी उस हालत, आप देने की हालत में तो आप दो, नहीं देने की हालत में दुत्कार, कभी डोंट टॉक रूडली टू एनीवन, टू बेगर्स एंड ऑल। तो ये सब गुरु जी के बुलेट्स पॉइंट जो टीचिंग
प्रीचिंग करके गए, उन सबको हमको फॉलो करना है। क्या सत्संग, गुरु जी, गुरु ने फोटो रख लो, चार चार लोग बैठ जाओ, गुरु की महिमा गाओ, सत्संग हो गया। और व्हाट इज द सत्संग? लेकिन अब तो इतना ज्यादा मतलब, और एक नमकीन एक मीठा रख लो, हो गया सत्संग। सत्संग करने में क्या प्रॉब्लम? गुरु जी गुरुआ में हम लोग डिफेंस वालों को बहुत ब्लेस करते थे। एक स्पेशल सत्संग रखा था उन्होंने सिर्फ डिफेंस वालों के लिए, वो क्लियर फॉर्म में। तो वहाँ सब डिफेंस वाले, खाली डिफेंस वाले भी और भी मिक्स थे भी थे, लेकिन मेनली उन्होंने डिफेंस पर्सनल को ब्लेस करने के लिए रखा था। कहते हैं इन्होंने इतना इतना मेहनत करते हैं, रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को खास मिलता नहीं है कुछ। तो हमने क्या है, जो गवर्नमेंट की सैलरी जो है बनी है गुरु जी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है घटाने बढ़ाने का। तो बस ये डिफेंस वालों से थोड़ा लगाव रहता था, लेकिन हम हंसाते बहुत थे। एक आईएएस को बोलते थे इनविजिबल एट सनसेट। एक बार आर्मी एएससी वाले एक आर्मी का बंदा है, तो एक मुंहफट तो थे ही थोड़े, कहते ये आटा शक्कर चोर आ गया। तो फिर कभी खूब हंसते थे कि लोग, जनरल कपूर वगैरह सब बहुत मतलब मजाक भी बहुत करते थे, और लेकिन सीरियस नोट पे वो काफी लोगों की ब्लेसिंग भी करते थे। एक बार जनरल कपूर को गुरु जी बोला कि कहते हैं पता है, कहते ऊपर कोई खून नहीं, कोई कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, ऊपर एक को खून है, कोई नहीं, कोई डिफ्रेंसिएशन, हिंदू मुस्लिम कृषि, तो ह्यूमन बीइंग का बना है वहां ना। 60-70 दुनिया चलेगी कैसे? ये तो इंसानों ने आके भाई बहुत बहुत क्वेश्चन आंसर रहे गुरु से पूछना चाहते थे हम कि इतना सब नेगेटिविटी दुनिया में हो रही है, निर्भया कांड है, दस कांड, ये किस वजह से, इतना क्या वो बुरा करके आई, कितनी इतनी बुरी मौत गई गई। तो कई क्वेश्चन आंसर रहे, तो पूछना कोशिश करते थे, लेकिन गुरु जी थोड़ा ना इग्नोर कर जाते थे उन सब बातों को। हमने कहा, गुरु जी देखिए, अगर कहते हैं ऑल सोल्स आर इक्वल, आप ड्राइवर को ये होगा तो हम डिफरेंटली बिहेव करेंगे, मेनका गांधी आएंगे तो हम डिफरेंट बिहेव, हाउ कैन आई ट्रीट इक्वली टू एवरीवन? तो गुरुजी उस बात का जवाब नहीं दे पाते थे, उधर मुँह कर लेते, बस यही बोलते ताई तो। और गुरुजी जो भी ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, उनको पहले उनको ब्लेस करके आके फिर संगत में लोगों को ब्लेस करते। कहते हैं इन्हें संगत के लोग सब इन्होंने फोटो के पीछे लगे, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, फोटो के चक्कर में क्यों रहते हो तुम लोग? बस तुम्हारे दिल में बसता हूँ, इसीलिए तो ही कुड रीड योर हार्ट एंड ब्रेन, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक बार ऐसे केपीएस गिल उनके पास आए, और केपीएस दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो वो आके बैठे, और फिर मतलब सुनने वाली बात है, वेरी अंडरलाइन बात है, करने वाली बात है। जैसे ही गए तो गुरुजी ने लोक संगत में बोला, गुरुजी इज वेरी करप्ट ऑफिसर, आपने क्यों उनको ब्लेस कर दिया, ही फॉर 3W। तो कहते नहीं, इनका पिछले जन्म का अकाउंट का बैलेंस इतना है कि हम ना चाह के भी इनको, हमें ब्लेस करना ही है। तो ये बहुत सुनने वाली बात है कि आपका जन्मों से जन्म, हर लाइफ का कैरी फॉरवर्ड होता है, अच्छे कर्म भी फॉरवर्ड होते हैं, बुरे कर्म भी फॉरवर्ड होते हैं। तो जो ये नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो बुरे करके जाते हैं, तो उनका क्या हर्ष होता है वो तो ऊपर जाके जाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वो कहते हैं इतना बैलेंस, इससे पुण्य कर्मों का इतना बैलेंस है कि हमें, हम ना चाह के भी हमें ब्लेस करना है। तो आपके संचित पुण्य कर्म आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बुरे भी फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए हमेशा गुरुजी प्रीच करते थे, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बुरा मत करो। बुरा किया तो आपके मतलब आप अपने लिए गड्ढा खोद खोद रहे हैं, उसका तो जो होगा होगा, आपका उससे भी बुरा होगा। तो गुरु जी हमेशा कहते हैं चंगे चंगे इंसान बनो, और कभी कभी भी चुगली इस सबके तो बहुत ही खिलाफ रहते थे। कहते हैं लोगों की बीमारियां इससे, नेगेटिव थॉट से, इसी से लोगों की बीमारियां, मेडिटेशन बहुत जोर देते हैं कि मेडिटेशन करो, आधे कर्म मतलब काफी 10% 20% कर्म तो आपके मेडिटेशन से खत्म हो जाते हैं, तो आपके खत्म हो जाएंगे। तो एक बार ऐसे एम्पायर स्टेट में ना, तो मतलब है उनको एक एक चीज आपके पता है, आपके मन में क्या, और हर इंडिविजुअल का इतना ख्याल रखता है, ये नहीं कि कोई उनका फेवरेट था कोई नहीं था, हर का इक्वली। लेकिन आपका, आपको, आप यू शुड बी रिसेप्टिव इनफ टू टेक हिज ब्लेसिंग। वो कहते हैं हमारी तो ब्लेसिंग कारपेट ना रुलती पड़ती है, ना लेना भी नहीं आता। तो
लेना लेना किस तरह, आप अच्छे इंसान बनो, अपने आप की ब्लेसिंग आपके पास उनकी फ्लो होगी। अब किसी भी भगवान को, चाहे साईं बाबा को, चाहे दुर्गा को, कि सारी जो भी पूजा कर सीधे गुरु जी के पास जाती है। एक गुरु जी के पास हम लखनऊ के हैं, तो हम गुरु जी के जब चेस्ट बुक पे बैठे थे, उनका यूज टू टेक मन में ही ना उनके शोल्डर का साइज लेते थे हम, कि 2 42 है कितना है। तो हम लखनऊ जाएंगे तो वहां से बहुत सुंदर चिकन का कुर्ता, व्हाइट में गुरु जी बहुत सुंदर लगते थे, चिकन का कुर्ता पैजामा लेकर आएंगे और गुरु जी को करेंगे, देंगे तो बहुत गुरु जी सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वही लास्ट दर्शन जब हमने किए, तो उस दिन हम लोग को तो पता नहीं था गुरु जी नेक्स्ट बीमार है, उसके नेक्स्ट डे चले ही गए। तो लंगर का जैसे लंगर हम लोग करके जाते थे, गुरु जी अंदर जाके चेंज करके आते थे। जब आगे लेने गए तो देखा गुरुजी व्हाइट कलर का चिकन का इतना सुंदर उन्होंने कुर्ता पहन के, हमने अरे वाह गुरुजी कितने सुंदर, हम तो सोच रहे थे गुरुजी चिकन, उनको था कि जाएगी लखनऊ लेकर आएगी, इसके पहले ही मैं इसको पहन के दिखा दूं। तो इतने मतलब प्यारे गुरुजी की, आपके एक एक छोटी छोटी बात की इच्छा पूरी, मतलब जाने से पहले भी उन्होंने वो भी इच्छा हमारी पूरी करी कि हम चिकन मन को देख पाए। उस दिन गए जा रहे थे, अजीब सा लुक गुरुजी, ऐसा लुक कभी भी उन्होंने जिंदगी में नहीं दिया था। हमेशा खुश होकर विदा करते थे, उसका अजीब सा लुक दिया कि जहाँ आते आखिरी मुलाकात है मेरी, अजीब सा लुक दिया। फिर हम गए आके, हम लोगों को तो पता नहीं, फिर नेक्स्ट डे खबर आई, रात ही उनकी तबीयत खराब हुई, नेक्स्ट डे खबर आई गुरु जी एडमिट है। फिर हम लोग मंदिर आए, मंत्र जाप हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं शुरू कर दिया कि गुरु जी प्लीज आ जाइए, वापस आ जाइए। फिर उसके बाद तो खबर आ गई कि नहीं है। और पूरी रात फिर हम लोग बड़े मंदिर में बैठ के गुरु जी का जब लाई की डेड बॉडी, हम लोग पूरी रात बड़े बड़े मंदिर में बैठ के हम लोग मंदिर जाके, क्या पता है चमत्कार कर रहे, क्या पता गुरु जी उठ जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फिर गुरु जी का उसी समाधि में क्रिमेशन हुआ। क्रिमेशन के बाद जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो गुरु जी के पूरे उसमें जब लकड़ी में पूरे उसमें ओम बना हुआ था। तो इतनी बड़ी शक्ति, उतना उससे वो दिन तो आज भी याद करके रोना आता है, लेकिन कुछ कर कुछ हाथ में हमारे कुछ है नहीं, हमें भी जाना है। तो गुरु जी बस यही प्रे करते हैं, गुरु जी बहुत जल्दी चले गए। और भी, और गुरु जी जो बोल के गए कि लाइनें लगेगी दर्शन के तरफ से, तो एग्जैक्टली हम ना बड़े आए, पता नहीं क्या अपने को समझते हैं लाइनें लगेगी, बड़ा आए, वो मन में ही कहना लाइनें, हम तो ये कहते हैं हाँ लाइनें लगेगी। तो भाई एग्जैक्टली तो मानते नहीं थे, उनके जो कहते थे वो होता था। तो अब वाकई लाई जा, लेकिन कुडोज टू गुरु गौरव अंकल एंड ऑल, कितना अच्छा अरेंजमेंट बड़े मंदिर का है कि कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी। इतना इतना बस से वहां पे पार्किंग कीजिए, बस से एक पॉइंट पे आएंगे, फिर शटल से अंदर जाएंगे, लाइन में इतना अच्छा लंगर का निजाम। इवन लंगर पैक करके भी आपको देंगे, आपके घर में कोई बीमार है कुछ, पैक पैक लंगर में मिल रहे, पैकिंग मशीन वहां लगी हुई है, पैक लंगर। गुरु जी हमेशा बोल के गए थे कि लंगर नहीं रखे, लंगर में ही उनकी मेडिसिन, जो जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सारी सारे एलिमेंट है आपके, वो लंगर से अ, खत्म हो जाते हैं। एक बार वही, इसलिए शब्द जब चलते हैं आपको, यू शुड बी लिसन ऑल द शब्द वेरी सीरियसली। एक आंटी थी एम्पायर स्टेट में, हम लोग तो हो रहे नॉर्मल, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग तो है ही, मतलब छोटे दिमाग वाले। तो बहुत बातें करी थी, कई बार गुरु जी ने कसे बाजार से कहा इन्होंने कहा शब्द सुने ज्यादा, बात ना करे ज्यादा। तो 2 3 बार कहा, वो नहीं मानी, अपना कंटिन्यू करते रही बात। तो जब आगे लगे कि आंटी शब्द तो ध्यान से सुनती तो तेरी 80% बीमारी खत्म हो जाती। तो वही है, तो मैसेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि जब भी शब्द चल रहा है, शुड नॉट स्पीक टू एनी, शुड, कहते मैं पंजाबी मुझे समझ नहीं, कहता समझने के किलो सुन खाली तो शब्द जो भजन आप शब्द सुन रहे हैं, उसमें आपके कितने कर्म कट रहे हैं, लंगर खा रहे हैं उसमें आपकी बीमारियां हो रही है। तो गुरु जी साक्षात भगवान जब आपको महाशय मिल गए हैं, तो क्या उसमें जो बता के गए उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो किया। अभी आजकल हम जाते हैं देखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लंगर शुरू होते ही मतलब बातचीत शुरू हो जाती है। बट मतलब आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। एम्पायर स्टेट में भी सत्संग होता था, तो बस शॉर्ट सत्संग करके उसके बाद लंगर सर्व होता था। हम अब आजकल देखते हैं कि लंगर हो रहा है, उसमें लंगर लोग सत्संग हो रहा है उसमें बीच में लंगर खा रहे हैं।
तो दिस इज नॉट डन। सत्संग एक बार जो भी बंदा कहा कर ले, उसके बाद आप लंगर सर्व कीजिए, क्वाइटली लंगर खाइए। और ज्यादा बात में गुरु जी हमेशा, दिस इज नॉट ए, वहां पे शुरू कर देते हैं, तो आपकी बेटी की शादी हुई, ये सब फालतू बातें शुरू कर देते। गुरु जी को पता रहता था हर चीज। कहते लंगर खा के सीधे घर जाया करो, तो जितना हो सके कम तो बातचीत तो ह्यूमन बींग करेंगे, मौन तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ क्वाइटली बात करके लंगर करके डिसिप्लिन वे में सत्संग। कई जगह बहुत, इवन यूएस में बहुत अच्छे से लोग करते हैं, सब जगह करते हैं, इंडिया में तो खैर बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो बुलेट्स पॉइंट बता के यू शुड फॉलो दैट, तो वो भाई जो भी सत्संग में आ रहा है डिसिप्लिन में है, तो गुरु जी ब्लेसिंग तो 100% मिल रही है आपको ना। तो इट्स अप टू यू, आप 10% लेके घर जा रहे हैं, 20% लेके जा रहे हैं, 30% लेके आ रहे हैं, अप टू यू। गुरु जी तो नहीं कह रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे, उन्होंने उन्हें उन्हें सटल वे में बता दिया कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। बुलेट पॉइंट बताएं, आप फॉलो ना करना तो आप उनके ऊपर है, उसमें तो कोई नोबडी कैन फोर्स एनीवन। तो लूजर तो जो ज्यादा बात करेगा वो है, जो कम बात करेगा वो नहीं है। उसको 80% में ज्यादा करेगा, 10% लेके जाएगा। तो गुरु जी की ब्लेसिंग तो 100% फ्लो हो ही रही, डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू डिसिप्लिन यू मेंटेन, हाउ मच डिसिप्लिन यू आर टू टेक हिज ब्लेसिंग। तो आंटी बस इतना करें, आप बाद में कभी करेंगे। जय गुरु जी आंटी। जय आंटी गुरु जी सब आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। सब टू यू, अगर आप आगे और बोलना चाहती हैं ठीक है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, काफी टाइम कर लिया है, फिर नेक्स्ट टाइम